So this video will be regarding how to fill UK visa application form online, how to take biometric appointment. So इस वीडियो के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि यूके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाए, स्टेप बाय स्टेप। वीडियो थोड़ी लेंदी रहेगी ताकि कोई भी बंदा जिसको ज़्यादा नॉलेज ना हो वो भी आराम से देख के वीडियो को फॉर्म फिलअप कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी उसको कोई इशू आता है और हेल्प चाहिए हो तो ही कैन जस्ट आस्क फॉर इट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। तो लेंदी इसी वजह से स्टेप बाय स्टेप बताया गया है पूरा कैसे पूरा फॉर्म भरा जाए और कैसे बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट ली जाए ताकि अपना डॉक्यूमेंट सबमिशन करा के वीज़ा के लिए प्रोसीड कर सके और वीज़ा ग्रांट हो सके। पूरी वीडियो देखने के बाद मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, व्हाट आर द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या एम्प्लॉयड हैं तो इन दोनों केसेस के अंदर, और बाकी भी एक दो तीन चीज़ों किन चीज़ों को और ध्यान रखा जाए। सो प्लीज़ बी विद मी इन दिस वीडियो एंड वॉच इट टिल एंड। थैंक यू। गूगल क्रोम पे टाइप करना आपको फिल यू के एप्लीकेशन फॉर्म। फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक करोगे आप तो आपको इस साइट के ऊपर ले जाएगा, gov.uk की साइट के ऊपर। इस साइट का इस टाइप का आउटलुक होगा। अप्लाई फॉर स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा, ये सारी फीसेज लिखी हुई और कितने ड्यूरेशन के लिए कौन कौन सी फीस है। 12 मंथ्स, 6 मंथ्स, 11 मंथ्स। 6 मंथ स्टैंडर्ड के लिए करता है जनरली बंदा, तो अप्लाई नाउ आप यहाँ से करो। लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है आपको इंग्लिश, नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद या जो भी आपकी लैंग्वेज है, सिलेक्ट कंट्री टू प्रोवाइड योर बायोमेट्रिक। आप इंडिया के अंदर अपना बायोमेट्रिक देंगे तो कंट्री नेम आपको यहाँ पे इंडिया टाइप करना है, या आप कहीं और से दे रहे हैं तो वहाँ उस कंट्री का नाम लिखना होगा। इसके बाद आइए वो आइडेंटिफाइड लोकेशन, हमको पता है दिल्ली के अंदर है और आपको अपनी लोकेशन पता होगा, आप चेन्नई से दे रहे हैं, बेंगलोर से, तो इस कॉलम के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। देन नेक्स्ट, अप्लाई फॉर यूके विजिट वीज़ा। ये कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज के लिए ये सर्विसेज अवेलेबल हैं। इसका स्क्रॉल डाउन करके ई वीज़ा हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है कुछ कंट्रीज़ के लिए। देन स्टार्ट नाउ। ईमेल एड्रेस आप अपना रजिस्टर करिए यहाँ पे, ईमेल एड्रेस देके उसके बाद अपना पासवर्ड, देन सेव एंड कंटिन्यू। अब जो भी कोई आगे की मेल या फिर कांटेक्ट होगा आपकी मेल के थ्रू होगा, उसी मेल के ऊपर आएगा रजिस्टर्ड आपकी कॉन्टैक्टिंग बाय मेल। जो भी आपकी आगे की कन्वर्सेशन होगी यूके वीज़ा से रिलेटेड वो सारी आपकी उस मेल के ऊपर आएगी। डू यू हैव ईमेल एड्रेस बिलोंग, या ओके। देन नेक्स्ट, डू यू हैव अनदर ईमेल एड्रेस, नो। सेव एज, अगर आपके पास है तो यस कर दीजिएगा इसको। इसके बाद अपना टेलीफोन नंबर दीजिए यहाँ पे, जो भी है आपका, जो आप यूज़ करेंगे यूके के अंदर, यूके से बाहर, या कहीं पे भी जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपका नंबर होगा वो आप इसको इसके अंदर प्रोवाइड करा दो। ये आपका टेलीफोन नंबर है, बिजनेस नंबर है, मोबाइल नंबर है, जो भी है उसमें आप टिक करिए एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। एनी अदर टेलीफोन नंबर्स, अगर है तो यस, नहीं तो नो। कॉन्टैक्ट यू बाय टेलीफोन। सो कैसे आप चाहते हैं कि एम्बेसी या यूके हाई कमीशन वीएफएस आपको कांटेक्ट करे, तो हमने बेस्ट चूज़ करा, आप हमें फ़ोन और टेक्स्ट मैसेज दोनों से कांटेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट आप ऑप्शन चूज़ किए, उसके बाद देन कंटिन्यू सेविंग। ये आपका सारा जो सेव होता रहेगा, यहाँ पे अपना नाम प्रोवाइड करिए आप, फैमिली नेम, फर्स्ट नेम, देन सेव एंड कंटिन्यू। ये आपका सारा जो फॉर्म भर रही है सारा सेव होता रहेगा आपका। जब आप सेव एंड कंटिन्यू करते हैं तो आप इसको बाद में भर सकते हैं अगर आप एक बार में नहीं भर पा रहे हैं इसको। अगर लास्ट नेम अनअवेलेबल है तो LNU टाइप कर सकते हैं, और फर्स्ट नेम अनअवेलेबल है तो FNU मीन्स, LNU मीन्स लास्ट नेम अनअवेलेबल। एनी अनदर नेम से अगर आपके कभी जाने जाते हैं, अभी कभी नाम रहा है तो यस और नो में से, जैसे मेरे इस क्लाइंट के केस में नो है तो मैंने नो कर दिया, देन सेव एंड कंटिन्यू।
Then what's your sex and relationship status? For my client it's male and he is married, so मैंने ये ऑप्शन चूज करे। अगर आपका जो भी कोई ऑप्शन है आप उसको चूज कर सकते हैं। देन सेव एंड कंटिन्यू। योर एड्रेस, योर होम एड्रेस वेयर यू आर स्टेइंग राइट नाउ, तो ये वो आपको एड्रेस मेंशन करना होगा इसके अंदर। काफ़ी इजी फॉर्म है वैसे ये। इज़ दिस एड्रेस ऑल्सो योर कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, मतलब यहीं पे आपको कॉन्टैक्ट करा जाएगा जो कुछ भी है। येस है तो येस, नो करेंगे तो दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। तो ये मेरे केस में येस है तो मैंने कंटिन्यू कर दिया, और साथ के साथ ये सारा फॉर्म सेव होता जा रहा है। जहाँ पे आप रह रहे हो, अबाउट दिस प्रॉपर्टी, हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड एट दिस एड्रेस। अगर आप बचपन से रह रहे हो बाय बर्थ तो जितनी आपकी एज है उतने साल आप ईयर भर दो इसमें। जैसे मेरे क्लाइंट के केस में वो बचपन से उधर रह रहा है बाय बर्थ, एंड नाउ ही इज़ लाइक 44 समथिंग, तो 44 से कर दिया। खुद का घर है या रेंटेड, आप ऑप्शन चूज करके सेव एंड कंटिन्यू। ये पासपोर्ट डिटेल्स, आपकी पासपोर्ट डिटेल के योर आइडेंटिटी कार्ड मीन्स आप लाइसेंस भी दे सकते हैं इसके अंदर, आधार कार्ड नंबर, एनीथिंग यू हैव बिसाइड पासपोर्ट, जो भी कोई चीज़ है उसको, और इनमें से एप्लीकेबल होती है एक्सपायरी डेट या फिर वो, तो ठीक है, वरना सेव एज कंटिन्यू। तो मैंडेटरी नहीं है वैसे ये। योर नेशनैलिटी, कंट्री एंड डेट ऑफ बर्थ, ये जो भी आपकी नेशनैलिटी है, कंट्री जहाँ पे बर्थ हुआ, ये आप फिल कर दिए। प्लेस ऑफ बर्थ आपके पासपोर्ट के हिसाब से भरना है इसको, जो भी आपके पासपोर्ट पे मेंशन है, आपके गांव का नाम, ज़िले का नाम, तहसील का जो भी है वो आप इस पे फिल कर दीजिए। ये सारा का सारा डेटा जो आपको भरना है ये पासपोर्ट के अकॉर्डिंग है, जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मांगी गई है इसके अंदर। जो भी पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ है, अगर आधार कार्ड में अलग है तो उसको मत भरना बिल्कुल भी। ये आप सारी डिटेल्स फिल करके ईयर का जो फॉर्मेट है वो कंप्लीट चलेगा यहाँ पे, वरना ये एक्सेप्ट नहीं करे। जैसे 1980 है तो 1980 टाइप करना होगा, सिर्फ 89। देन सेव एज कंटिन्यू। योर अदर नेशनैलिटीज़, अगर आपकी अदर नेशनैलिटी है तो यस करिए, वरना नो। यस करेंगे तो डिटेल्स मांगेगा, देन सेव एज कंटिन्यू। योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, वेदर यूर एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट, रिटायर्ड, अनएम्प्लॉयमेंट, अपने हिसाब से आप चूज करें इसमें। सेव एज कंटिन्यू। अपनी इसमें एम्प्लॉयर डिटेल्स डालो, एम्प्लॉयर नेम, एम्प्लॉय का एड्रेस, जो एम्प्लॉयर का एड्रेस क्या है, टाउन, सिटी, जहाँ पे भी आप काम करते हैं। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं तो आप अपने ऑफिस का एड्रेस भरेंगे इसके अंदर, जहाँ पे अपने ऑफिस खोला हुआ अपना, उस सारी की डिटेल्स आ जाएंगी। ये सारी डिटेल्स आपको इस पेज के अंदर फिलअप करनी है। बीच में केवल स्लो डाउन हो रहा है तो आप इस चीज़ को फास्ट फॉरवर्ड करके भी, अगर आपको फॉर्म के अंदर समझ में आ रही चीज़ तो फास्ट फॉरवर्ड करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। देन सेव एज कंटिन्यू। योर जॉब, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, करेंसी क्या आपकी, डिस्क्राइब योर जॉब के अंदर आपका वर्क प्रोफाइल क्या, क्या आपके KRAs हैं, वो सारे आपको डिस्क्राइब करने होंगे। करेंसी आप कितना कमाते हो, GBP के अंदर भी दे सकते हैं आप, वो 113 रुपये से डिवाइड कर लेना, जो भी आप INR के अंदर कमाते हो उसके अंदर दे सकते हो, या फिर आप INR के अंदर भी बता सकते हो उसका। नीचे जॉब डिस्क्रिप्शन, इनकम एंड सेविंग, सेविंग्स आपके पास कितनी है, पाउंड्स के अंदर ही बता सकते हो आप, INR के अंदर भी। जैसे इस केस में दिखा दी 3600 पाउंड। अगर आपकी अदर सोर्स ऑफ इनकम है कहीं और सेविंग का, वो भी डिक्लेयर कर सकते हो। सेव। अबाउट द कॉस्ट ऑफ योर विजिट, हाउ मच मनी आर यू पर्सनली प्लानिंग टू स्पेंड ऑन योर विजिट। जैसे कि जो मेरा क्लाइंट जा रहा है वो 8 डेज़ के लिए जा रहा है, तो मैं ये मान के चलता हूँ 60,000 रुपये के आसपास टिकट, और बाकी टोटल मिला के 1500 से 1800 पाउंड आदमी खर्च करता है। और सैलरी अकॉर्डिंग भी भरना आपको। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी होगी, इसके ऊपर केवल डिसीजन ले लेती है एम्बेसी। ओके। विल एनीवन बी पेइंग टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ योर विजिट, नो। अगर कोई कर रहा है तो आप उसका वो कर सकते हैं। योर प्लान ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, प्लान टू अराइव इन यूके के अंदर कब आप अराइव करोगे, जिस दिन आपकी फ़्लाइट लैंड होगी वो डेट लिखनी है, और कब आप यूके
से एग्जिट करोगे वो आपको भरना है। उसके बाद देन सेव एज कंटिन्यू करना होगा आपको। काफ़ी इजी फॉर्म है। स्पोकन लैंग्वेज प्रेफरेंसेस, इंग्लिश या अदर कोई भी है वो आप इंग्लिश करा मैंने। मेन रीज़न फॉर योर विजिट, टूरिज्म है, बिजनेस है, ट्रांजिट है। सो इन माय केस माय क्लाइंट इज गोइंग टू फॉर टूरिज्म पर्पज, तो आप टूरिज्म सिलेक्ट करोगे। इसमें टूरिज्म के अंदर आपके सारा आ जाता है, फैमिली विजिटिंग और फ्रेंड्स ये सारे आ जाते हैं, एक ही कॉमन आंसर होगा। तो आप इसके अंदर टूरिज्म सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हो, या फिर आपका कोई भी जो रीज़न होगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें से सब टाइप के दिए गए हैं इसके अंदर। देन सेव एंड कंटिन्यू। Main reason for your holiday visit, visiting family, because my client is going to attend his niece convocation. So family visit भी हो गई है पर टूरिज्म का एक पार्ट है। सो हियर यू हैव टू डिक्लेयर, जो आपने करना था सारा, किस वजह से जा रहे हो। योर करंट पार्टनर, आपको अपना स्पाउस का नाम बताना होगा, अगर मेल है तो फीमेल का बताना होगा, फीमेल है तो मेल का डिक्लेयर करना होगा। उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी यहाँ पे, गिवन नेम, फैमिली नेम, डेट ऑफ बर्थ। ये सारा करने के बाद अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं हाँ या ना वो आंसर देना है। देन सेव एज कंटिन्यू। पीपल फिनेंशियली डिपेंडेंट ऑन यू, अगर वो आपके पास डिपेंडेंट है तो यस, नहीं तो नो। तो इसको नो कर दिया, डिपेंडेंट नहीं है। इस केस में अगर आपकी वाइफ वर्किंग कर रही है तो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो नो कर सकते हैं आप। गिव डिटेल्स अबाउट योर फर्स्ट पेरेंट, मदर एंड फादर दोनों की इन्फॉर्मेशन देनी होगी आपको उसके अंदर। गिवन नेम, लास्ट नेम, द डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स है। काफ़ी ईजी है, वन बाय वन आप कर सकते हैं। जैसे पहले मदर की आपने इन्फॉर्मेशन फिल करी, सेव एज कंटिन्यू। देन उसके बाद आपको सेकंड जो आपका पेरेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अगर लास्ट नेम अनअवेलेबल है तो LNU करना होगा आपको उसके अंदर। और डेट ऑफ बर्थ जो मैंने आपको बताया कंप्लीट 4 के ईयर वाली जो 1960 पूरे फॉर्मेट में ये एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ 60 नहीं करेगा। सेम नेशनैलिटी यस। अबाउट सेकंड पेरेंट के बारे में इंफॉर्मेशन, जैसे फादर की डिटेल सही आप फिल कर देंगे। करंट नेशनैलिटी, कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, सेम नेशनैलिटी यस, ओके। फैमिली हु लिव इन द यूके, डू यू हैव एनी फैमिली इन द यूके, अगर आपकी फैमिली यूके के अंदर रहती है तो आपको इसके अंदर डिक्लेयर करना होगा यस। अगर नहीं है तो आपको सिंपली इसके अंदर नो करना होगा। देन सेव एंड कंटिन्यू। ट्रैवलिंग इज अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज ग्रुप, अगर किसी आप ग्रुप का पार्ट है उसका जा रहे हैं तो यस, वरना नो। तो इन माय केस इट्स नो। ट्रैवलिंग विद अनदर पर्सन, अगर आप किसी दूसरे बंदे से ट्रैवल कर रहे हैं हाँ, अगर नहीं कर रहे हैं तो ना। जैसे मेरा क्लाइंट अपने सिस्टर के साथ ट्रैवल कर रहा है तो यस। देन यू हैव नीड टू डिक्लेयर द डिटेल्स ऑफ ए पार्टनर होम विद यू आर ट्रैवलिंग, ओके। अकोमोडेशन इन द यूके, अकोमोडेशन होटल में रुकोगे, कहाँ रुकोगे उसको आपको डिक्लेयर करना होगा। जैसे हम होटल के अंदर रुकने वाले हैं, जो मेरा क्लाइंट है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अगर आप किसी रिलेटिव्स के घर रुक रहे हैं तो वहाँ की इन्फॉर्मेशन दें। किसी एयरबीएनबी, हॉस्टल, एनीथिंग, कहीं भी आप जहाँ रुक रहे हैं वहाँ को आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी इसके अंदर। सेव एंड कंटिन्यू। इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड करा दी गई, कब से कब तक रुकेंगे। ये आप डमी होटल बुकिंग बना सकते हैं booking.com से। अदर अकोमोडेशन इन द यूके नो। अगर कोई दूसरी जगह आप रुक रहे हैं तो उसका दे सकते हैं। यूके ट्रैवल हिस्ट्री नो या यस, अगर आप पहले यूके गए हैं तो यस, वरना नो। अगर आप इन कंट्रीज़ के अंदर इससे पहले आपने ट्रैवल करा है एक बार भी या कितनी बार, ये आपको डिक्लेयर करो। अगर एक बार भी नहीं गए तो आपको 0 करना होगा। देन कंटिन्यू। डिटेल्स ऑफ योर वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री, कहीं कहीं जो भी आपने पिछले सालों के अंदर ट्रैवल करा वो आपको डिक्लेयर करना होगा।
तो जैसे साउथ अफ्रीका ट्रैवल करा है तो मेरे क्लाइंट ने, तो इसको डिक्लेयर कर दिया टूरिज्म पर्पज़ या बिजनेस पर्पज़ के लिए ऑफिशियल। वो आपको डेट्स डालनी होंगी, आप कितने टाइम से कितने टाइम के बीच में आपने ट्रैवल करा है। सेव एज कंटिन्यू, डिटेल्स योर वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री। अगर बहुत सारे मल्टीपल है तो आप ऐड करते जाएंगे इनको, वो ऐड होते जाएंगे। तो इस केस में जैसे सिर्फ एक बार ही ट्रैवल करा है तो सिंगल इस चीज़ का आएगा। होटल बुकिंग आप booking.com से करा सकते हैं, वन पेड होती है, पे एट द प्रॉपर्टी है। वीज़ा के डिसीजन के हिसाब से आप चेंज आउट कर सकते हैं उसको। इसके अलावा आप फ्लाइट की टिकट, डमी फ्लाइट टिकट करा सकते हैं। अगर आपको श्योर नहीं है कि वीज़ा का आउटकम क्या होगा, येस और नो, तो भी आप कर सकते हो। एनी अदर वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री, तो इस केस में हमारा नो है। देन सेव एज कंटिन्यू, अगर आपकी है तो आप उसको भी डिक्लेयर कर सकते हो। कर क्या सकते हो, करना ही पड़ेगा। इमिग्रेशन हिस्ट्री, अगर आपका कोई रेफ्यूज़ल है, बैंड एंट्री है, तो इनमें से कोई है। बेसिकली नॉर्मली सभी पर्सन्स का ये नो ही होता है। अब आगे जितने भी सारे ऑप्शन हैं आप उसको पढ़ के सेव एज कंटिन्यू। ब्रीच ऑफ यूके इमिग्रेशन लॉ, अगर आपने कभी यूके इलीगली गए हैं या एंटर करा है, यस और में से नो आएगा इस केस में। कन्विक्शन अदर पेनल्टीज, या पढ़ पढ़ के सारा, वैसे नो ही है इसको, आप सारा पढ़ के कर सकते हैं। वैसे नो ही है सारे। वॉर क्राइम्स, नो। आई हैव रेड ऑल द इंफॉर्मेशन about war crimes including the guidelines, save and continue। Terrorist activities, organizations and views, no। Have you ever been a member of even support, no। तो इन सारे कॉलम्स में बेसिकली नो ही आएगा। अगर यस कर दिया तो वीज़ा तो दूर, केस और खुल जाएगा। तो सोच समझ के इसको ढंग से करना। extremist organizations and views, I have read all the information about organization and views including guidance, save and continue। Person of good character, have you part of your employment otherwise undertaken paid or unpaid activity, no। Have you engaged in other activities, no no no। अगर किसी का यस आता तो भाई यस भी कर देना। ये और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, अगर इनमें से आपने कहीं काम करा आर्म फोर्सेस के अंदर या किसी भी इंटेलिजेंसी सर्विसेज के अंदर, तो आप यस करना। आई हैव नॉट वर्कड इन एनी ऑफ जॉब्स लिस्टेड बिलो, तो इस कॉलम को टिक करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ योर एप्लीकेशन, कोई इसके अलावा एप्लीकेशन जो इन्फॉर्मेशन जो आपने नहीं दी एप्लीकेशन के अंदर, तो आप यहाँ डिक्लेयर कर सकते हो इस कॉलम के अंदर। अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, देन यू कैन प्रोसीड फर्दर। Then save as continue। We don't have any information which need to be declared beside the application form, so save as continue। यहाँ आप आंसर चेक कर सकते हैं, अगर कोई करेक्शन करना एडिट कर सकते हैं। इसके बाद एक मैं समझदारी की बात कहूँगा, इसको सेव एज PDF कर लेना आंसर्स का सारा, ताकि आप रीचेक कर सको, प्रिंट आउट निकाल के अच्छे तरीके से, कहीं गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं फिल करी है। ओके, इसके बाद आ जाते हैं हम डॉक्यूमेंट्स पे। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स ये हो गया, पासपोर्ट चाहिए। अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर एविडेंसेस ऑफ फंड, then save as continue। विजिटर कंडीशंस जो लिखी हुई है सारी ये आप रीड आउट करें। इसके बाद आपको कंफर्मेशन मांगेगा, देन सेव एंड कंटिन्यू। इसमें हमारे लिए एप्लीकेबल होता है आई एम द एप्लीकेंट एज 18 ईयर एंड अबव, तो फर्स्ट ये होगा। अगर आप किसी और के बिहाफ पे सबमिट कर रहे हो, कोई और आपके बिहाफ पे सबमिट कर रहा है, तो लास्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो ये हमने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। आंसर्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो जितने सारे हैं। इसके बाद अगर आपको सारा लगता है कि आपके सारे आंसर्स करेक्ट हैं,
देन यू कैन कंफर्म करने के बाद आप हो जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। वीज़ा ऑप्शंस आपको 6 मंथ का वीज़ा चाहिए, 2 साल का चाहिए, 5 का, 10 का, सबकी फ़ीस अलग है। तो हमें 6 मंथ का चाहिए तो 6 मंथ्स का हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके अकॉर्डिंगली फ़ीस होगी। जो फीस है इसकी 14,793 रुपीज़ है 6 मंथ के स्टैंडर्ड वीज़ा की। देन सेव एंड कंटिन्यू। अगर आपको ज़्यादा का चाहिए, 2 ईयर्स का, 5 का, 10 का, उन सब की फीसेस अलग होगी, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं उनको, जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है। कंटिन्यू विद ब्लू पे। इसके बाद फिर ये पेमेंट सेक्शन के ऊपर पहुंच जाएगा, जो हमारा पेज है। अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड रेडी रखिए, जो भी आप यूज़ करेंगे, मास्टर कार्ड, वीज़ा, गूगल पे से भी आप पे कर सकते हैं। तो हमने ऑप्शन चूज़ करा बाय डेबिट कार्ड। तो अब डेबिट कार्ड की यहाँ इन्फॉर्मेशन, इसमें कोई INTL चार्ज नहीं है क्योंकि INR के अंदर कट रहा है। कार्ड का अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, इसके बाद आप पेमेंट आपकी हो जाएगी। ये OTP मांगेगा और आपकी पेमेंट, इसके बाद आपको कंफर्म करना है। ये मैसेज आ जाएगा पेमेंट सक्सेसफुल, अगर आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है। ओके, प्रिंट कंफर्मेशन आप कर सकते हैं, वैसे आपकी मेल के ऊपर पहुंच जाता है। यहाँ से आप PDF निकाल के इसकी सेव कर सकते हो, वैसे आपकी ईमेल के ऊपर आ जाएगा वो, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन ईमेल एड्रेस दी होगी। फाइनल टास्क के बाद अब हमें लेनी है बायोमेट्रिक की डेट। यहाँ से आप डाउनलोड चेकलिस्ट कर सकते हो, प्रोवाइड डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें। प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स एंड बायोमेट्रिक्स, डाउनलोड चेकलिस्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, ऑप्शनल एक्शंस ये हैं। डाउनलोड ए कॉपी ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो अपना, जो आप साथ लेके जा सकते हो, वैसे रिक्वायर्ड नहीं होता है। देन प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स एंड बायोमेट्रिक्स, यहाँ से हमें डेट लेनी है बायोमेट्रिक की, जो डेट मिलेगी उस दिन हमको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। आप अपलोड भी कर सकते हैं यहाँ पे, डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका आपको कोई चार्ज नहीं करना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे जाते हो तो उसके लिए आपको वहाँ से स्कैन कराते हो अगर आप VFS के अंदर, तो आपको चार्जेस पड़ते हैं 1500 रुपये के आसपास, मेरे जो लास्ट टाइम पड़े थे। वो सारे आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे हार्ड कॉपी, तो आपके फटाफट स्कैन कर देंगे विद इन 2 मिनट्स, और ओरिजिनल आपको वापस दे देंगे। ये टाइप्स ऑफ अपॉइंटमेंट अवेलेबल, ये वाला पेज खुल जाएगा, जो हमारा लास्ट पेज है। इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट लेनी है, ग्रुप अपॉइंटमेंट लेनी है, आपको 5 बंदों से ज़्यादा की लेनी है, तो सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। प्रीमियम सर्विसेज भी होती हैं, उसके लिए आपको ऑब्वियसली बात एक्स्ट्रा पे करना होगा। आपकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। आर यू रेडी टू बुक योर अपॉइंटमेंट, देन यू नीड टू कंटिन्यू ऑन दिस। लोकेशन आपको सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी लोकेशन होगी, जैसे हमारे केस में दिल्ली, तो हमने सेलेक्ट करा, देन कंटिन्यू। ये फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो अवेलेबल है वो हमारी 19th से है, 19 मई। ओके, 19 मई। तो हम इसकी 6 की, यहाँ पे आपको डेट सारी मिल जाएंगी, फ्री वाली भी चार्जेबल होती है। सुबह हमने ले ली अपॉइंटमेंट 8 बजे की, सुबह अपना भीड़ भाड़ नहीं होती, फर्स्ट क्लास बढ़िया टाइम। ये आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ है जिनको आपको पे करना होगा अगर आप ये सर्विसेज अवेल करते हैं, वरना नहीं ज़रूरत है। तो आप इसको लास्ट में जाके ओके कर दीजिए। अगर स्कैनिंग की फैसिलिटी चाहिए तो उसका यहीं से आप पे कर सकते हैं पहले ही, वरना वहाँ पे VFS में जाके भी आप जब टोकन ले रहे होंगे तब आपको पे कर सकते हैं। तो इसके सिलेक्शन के बाद आपको लास्ट ये कंफर्म करना होगा कि कोई सर्विसेज नहीं चाहिए, तो सर्विस चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं। देन कंटिन्यू करेंगे तो आपकी अपॉइंटमेंट आ जाएगी और आपकी मेल के ऊपर आपका बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसका सर्वे पूछते हैं कैसी सर्विसेज लगी। ओके, तो इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, किस टाइप से आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करो ताकि आपकी फ़ाइल अच्छी बने और वीज़ा सक्सेस रेट आपका अच्छा रह जाए। तो डमी टिकट का मैंने बता दिया था, आप डमी टिकट करा सकते हो, वैसे रिक्वायर्ड नहीं है। ना ही इंश्योरेंस बोलता है, शेंगन के केस में रिक्वायर्ड होता है।
आपका यूके नहीं मांगता कि आप इंश्योरेंस का दें। इसके अलावा फ़्लाइट की टिकट अगर कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, वो भी मैंडेटरी नहीं है। थोड़ा सा केस स्ट्रॉन्ग करेगी अगर आप